हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ट्रक है, वो इस रेस्ट से उसने चलना शुरू किया और उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसके पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड ए स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक, ठीक है। देखो ये ट्रक है, इसके टॉप पे एक पर्सन खड़ा हो रखा है और ये पर्सन क्या कर रहा है, एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। यहां से उसने इस स्टोन को ड्रॉप किया है। टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड में ड्रॉप किया है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब देखो अगर ये इस स्टोन को यहां से ड्रॉप करता है तो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, जिस हाइट से इसने ड्रॉप किया 6 मीटर हाई फ्रॉम ग्राउंड। वट आर द वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन ऑफ द स्टोन एट टी इज इक्वल टू 11 सेकेंड। हमें टी इज इक्वल टू 11 सेकेंड में इस स्टोन का वेलोसिटी भी फाइंड करना है और एक्सलरेशन भी फाइंड करना है। इसे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में ड्रॉप किया गया है, लेकिन हमें t इज इक्वल टू 11 सेकेंड में इसका वेलोसिटी फाइंड करना है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। देखो सबसे पहली बात है कि सपोज करके ये ट्रक इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इस ट्रक का वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा, ठीक है। तो जो इस ट्रक के पास वेलोसिटी होगी ना, वही इस पर्सन के पास भी वेलोसिटी होगी और वही इस स्टोन के पास भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि इस पर्सन ने इस स्टोन को अपने हाथ में पकड़ रखा है। तो जो वेलोसिटी इस ट्रक की होने वाली है वही वेलोसिटी इस स्टोन की भी होने वाली है। तो देखो ये जो स्टोन है ना, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टोन बना दिया है, ठीक है, ये आपका स्टोन है। तो इस स्टोन में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्ट कर रही होगी, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो जैसे आपका ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है ना, तो इस डायरेक्शन में ये ट्रक चल रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस स्टोन के पास भी उतनी ही वेलोसिटी होगी और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इस स्टोन पे एक वेलोसिटी ये एक्ट कर रही है। अब देखो जब हम इस स्टोन को ड्रॉप करेंगे ना, तो इस स्टोन के पास एक और वेलोसिटी आ जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें इस डायरेक्शन में एक नई वेलोसिटी आ जाएगी। अर्थ क्या कर रहा है, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी फोर्स से खींच रहा है, जिसकी वजह से इसमें इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ जाएगी। ये आपका वेलोसिटी इन वाई एक्सिस है, ओके। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन में। एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड में ये एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी रही होगी। तो जो वेलोसिटी इस ट्रक की रहेगी वही वेलोसिटी इस स्टोन के पास इस डायरेक्शन में भी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम ट्रक की वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या होता है आपका, u प्लस ए टी होता है, सबको पता है। देखो तो ये x डायरेक्शन में हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी है इस ट्रक की। तो जो ट्रक की वेलोसिटी होगी वही इस स्टोन की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होने वाली है। अब देखो ये जो ट्रक है 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक चला है, ठीक है। तो 0 सेकेंड में उस ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी और ये फाइनल वेलोसिटी हमें x डायरेक्शन में फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन कितना दे रखा है ट्रक का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा, 2 आ जाएगा, और टाइम कितना है 10 सेकंड में हमें पता करना है ना, तो ये 10 आ जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये ट्रक की वेलोसिटी है। तो जो ट्रक की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इस स्टोन की भी होने वाली है। तो ये स्टोन की इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड है, ओके। अब देखो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में, जब इसे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में से ड्रॉप किया गया है, स्टोन इज ड्रॉप किया गया है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन इस डायरेक्शन में इसकी अभी स्टार्टिंग में शुरुआत में वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड रहेगी, क्योंकि 10 सेकंड में जब इसे जिस 10 सेकंड के इंस्टेंट में जब इसे छोड़ा गया तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी अभी 0 रहेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद बढ़ेगी। जब ये गिरने लग जाएगा ना, नीचे की तरफ गिरेगा, तब ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट टी इज इक्वल टू 11 सेकंड। हमें क्या करना है, 11 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बतानी है, इस स्टोन की वेलोसिटी बतानी है एट टी इज इक्वल टू 11 सेकंड में हमें बतानी है। ये तो 10 सेकंड में ये दो वेलोसिटी एक्ट कर रही थी, तो 11 सेकंड मतलब आफ्टर 1 सेकंड हमें वेलोसिटी बताना है। तो देखो 11 सेकंड में 10 सेकंड में स्टोन यहाँ पे था, तो 11 सेकंड में थोड़ा नीचे आ जाएगा ये स्टोन। तो इस स्टोन में ये वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में है और ये वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये वाली जो वेलोसिटी है ना ये चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी चेंज, क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसलिए चेंज हो जाएगी। तो हमें ये वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन ये वाली जो वेलोसिटी है ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये अगर 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड थी तो अभी भी ये 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी।
और क्वेश्चन में भी लिखा है कि नेग्लेक्ट ईयर रेजिस्टेंस, यहां पे सराउंडिंग में कोई भी ईयर नहीं है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। लेकिन ये वाली वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब देखो इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 10 सेकंड, ये 11 सेकंड में फाइंड करनी है, यानी कि आफ्टर 1 सेकंड हमें इस वेलोसिटी को पता करना है। आफ्टर 1 सेकंड 10 + 1 11, तो आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी पता कर लेते हैं। तो y डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी पता करना है, vy = uy + ay एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू t। तो देखो vy हमें पता करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी थी, 0 थी, तो यहां पे ये 0 आएगा, प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। देखो ये जो एक्सेलरेशन होगा y डायरेक्शन में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, 9.8 के इक्वल होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है। लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। इनटू टाइम कितना होगा, ये 1 सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड हमें वेलोसिटी बतानी है, तो ये नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आ गई। ये वाली जो वेलोसिटी आ गई कितनी आ गई, नेगेटिव 9.8 आ गई। अब देखो ये दो वेलोसिटी हमारे पास मिल गई है, 11 सेकंड में ये वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है। तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे ये नेट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस फिगर को मैं दोबारा बना रहा हूं। एक फिगर ये है, एक डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस है, ये है वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, ये है आपका। आपको क्या करना है, आपको नेट वेलोसिटी बतानी है ना। तो यहां पे इसके पैरेलल एक यहां पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इसके पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, डायगोनली एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी नेट वेलोसिटी होगी v। ये तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन है जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं a b c एंड d, तो हमें यहां पे देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं। तो कोई सा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आप कंसीडर कर सकते हो। देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये अगर वी वाई है तो ये भी वी वाई होगा, ये वी एक्स है तो ये भी वी एक्स होगा। तो मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, ये ए बी और डी, तो हमारे पास ये मुझे v फाइंड करनी है। तो ये v फाइंड हो जाएगी ना आसानी से। देखो ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, v = vx का होल स्क्वायर vy का होल स्क्वायर। तो v = कितना हो जाएगा आपका, vx हमें कितना गिवन है, ये 20 हमें गिवन है ना, ये vx कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 का होल स्क्वायर। और ये vy कितना है, हमें ये नेगेटिव 9.8 निकाला था। तो आप यहाँ नेगेटिव 9.8 भी लिख सकते हो, पॉजिटिव भी लिख सकते हो, क्योंकि ये फाइनली पॉजिटिव ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर आ रखा है, ठीक है। तो ये जो 20 का होल स्क्वायर होता है ये 400 होता है, 9.8 का जो होल स्क्वायर होता है वो 96.04 होता है आई थिंक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये 496.04 हो जाएगा। तो हम इसे राउंड ऑफ में 496 भी लिख सकते हैं। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना, तो इसका जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 22.4 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका वेलोसिटी निकल गया, इस स्टोन का वेलोसिटी ये है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी तो पूछा है, एट t = 11 सेकंड में हमें एक्सेलरेशन भी बताना है। तो देखो एक्सेलरेशन पता करते हैं। देखो एक्सेलरेशन, ये स्टोन है, स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है स्टोन। तो स्टोन एक एक्सेलरेशन ये है, एक एक्सेलरेशन ये है, लेकिन ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा ना ये जीरो होगा। अभी बताता हूं क्यों होगा जीरो। और ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा, देखो ये जब नीचे की तरफ आ रहा है ना, देखो नीचे की तरफ जब आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, फिर ये 9.8 हो गई। तो ये वेलोसिटी जो चेंज होती है वो किसकी वजह से चेंज होती है, एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होती है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटी की वजह से है। तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, नेगेटिव 9.8 होती है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन देखो इस वाली वेलोसिटी को देखो, 10 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, 11 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी। ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब यह है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। अब देखो इस स्टोन पे ये दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं, ये तो जीरो है, तो बस सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन। तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस ए वाई के इक्वल हो जाएगा, जो कि कितना है, नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।